स्वागत है आप लोगों का राजनीति विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 11 में। आज का हमारा प्रश्न है, भारत में राज्यों के पुनर्गठन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश को एक सुदृढ़ और संगठित संघीय ढांचों में ढालने की आवश्यकता था। हालांकि भारत को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन तत्कालीन राज्यों की सीमाएं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक कारणों से तय की गई थी, जो प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं थी। इस जटिलता को देखते हुए स्वतंत्र भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य भाषाई, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आधार पर नए राज्यों का गठन करना था। अगर हम लोग बात करें भाषाई आधार पर पुनर्गठन, तो बोलते स्वतंत्रता के तुरंत बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी और 1953 में आंध्र प्रदेश को मद्रास राज्य से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जो भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य था। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर जो है गठित होने वाला भारत में पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश होगा। इसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1993 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो आपसे ये पूछा जाता है, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। गठन कब हुआ या राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है ना, कह सकते हैं स्थापना कब हुई? तो 1953 में। आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम पारित किए गए। पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना सिफारिश कब पेश किया? तो सिफारिश पेश किया 1956 में। इसके सिफारिश के बाद ठीक है ना, एक अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम है राज्यों का पुनर्गठन, जिसके जो है परिणाम स्वरूप भारत में नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। इस पुनर्गठन का उद्देश्य प्रशासन को सरल, प्रभावी बनाना था, ताकि लोगों को भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान मिल सके। आगे अगर हम लोग देखें भाषाई पुनर्गठन के लाभ और चुनौतियां, तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से भारत के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक पहचान को मान्यता मिली। इसके परिणाम स्वरूप राज्यों के बीच प्रशासनिक, राजनीतिक स्थिरता भी बढ़ी, लेकिन साथ ही इसने क्षेत्रीयता, भाषाई अस्मिता को बढ़ावा दिया, जिससे कुछ क्षेत्र अलगाववाद की प्रवृत्ति भी देखी गई। तो स्वाभाविक है कि किसी भी चीज़ का अगर सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ उसका नकारात्मक प्रभाव भी होगा। तो ये जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन था वो इसका चुनौती था कि एक जगह अगर मान लीजिए भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया, तो कुछ ऐसे भी छोटे छोटे क्षेत्र से जो अपने आप को अलग करने लगे, भाषा के आधार पर अलग की मांग करने लगे। उसके बाद का पुनर्गठन, तो भाषाई आधार पर पुनर्गठन के बाद भी समय समय पर राज्यों का पुनर्गठन होता रहा। उदाहरण के लिए 1960 में बम्बई राज्यों का विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? 1960 में। किससे अलग किया गया? बम्बई से। इसी तरह 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा एक नया राज्य बना। तो हरियाणा का जो है ना, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1966 में। किससे अलग हुआ? तो पंजाब से। बताता 2000 में झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, जो आदिवासी, सामाजिक और भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया। झारखंड अलग हुआ बिहार से, आपका जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। इसी तरीके से 2004 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना का गठन हुआ, जो राज्यों के पुनर्गठन का नवीनतम घटना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि तत्कालीन राज्य का नाम बताएं जिसको भाषा के आधार पर गठन किया गया, तो वो क्या हो जाएगा? तेलंगाना। कब किया गया? 2014 में। आगे राज्यों के पुनर्गठन का अगर महत्व पे चर्चा करें, तो राज्यों के पुनर्गठन ने भारत के संघीय संरचना को मजबूत किया। इससे शासन को अधिक प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाया जा सका। और राज्यों के पुनर्गठन ने प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान किया और विकास के अवसर बढ़ाया। अगर बात करें हम लोग इसके निष्कर्ष का, तो भारत राज्यों का पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया रही है, जो देश के विविधता, बहुलता और संघीयता का पहचान है। इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य के पुनर्गठन के माध्यम से देश को एकीकृत और संगठित रूप से प्रगति करने में सहायता मिली। हालांकि आगे भी समय समय पर राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक चुनौतीपूर्ण विषय क्या है, बना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।